दोस्तों, वीज़े में पाबंदियों का एक मसला ये भी है कि जब आप उम्रा करने के लिए सबसे पहले आप जद्दा से मक्का आते हैं ना, वहाँ पे आके आपको जो होटल रिसेप्शन पे मदीर जो होता है वो होटल आपको नहीं देता, कमरा नहीं देता। कोई 2 घंटे आपको बाहर बैठना पड़ता है, या वो कहता है सामान इधर ही रख दे, आपका होटल 6 घंटे बाद कमरा खाली होगा तो फिर आपको मिलेगा। इस तरह के मसले आते हैं। आपने हराम पहनना होता है, कोई मसला नहीं होता, कैमरे के सामने किसी सेफ जगह पे होटल वाले से पूछ के सामान रख के आप उम्रा करके आए। 3-4 घंटे गुजर जाते हैं। लॉबी बड़ी अच्छी होटलों की बनी होती है, जो अच्छे होटल है वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसकी बजाय क्या करते हैं, एहराम आपने बांधा होता है, आप लड़ाई झगड़ा होटल वाले से भी करते हैं, धमकियां देना शुरू करते हैं, बदतमीजी करते हैं। फिर अपने ट्रैवल एजेंट के साथ भी यही आप काम करते हैं। टूर ऑपरेटर को कहते हैं, हाइपर हो जाते हैं कि आपने हमें धोखा दे दिया, होटल तो वो दे नहीं रहा, मेरे साथ ये कर रहा है वो कर रहा है। और इसमें कुछ बड़े समझदार पुराने लोग जो होटलों पे आपको मिलते हैं ना, वहाँ पे खासकर पाकिस्तान इंडियन, वो आपको बताते हैं कि या फिर आप शुरता महत्ता चले जाओ या वजारत को जाके कंप्लेन करो, अपना वीजा ले जाओ, उनको कंप्लेन करो वजारत वालों को कि इस शिरके से मैंने वीजा लिया, मेरे साथ इन्होंने ये किया, या जद्दा से ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, या होटल अभी नहीं दे रहे, ये वो। तो आप क्या करते हैं, आप फौरी भागते हैं, जाके वजारत को कंप्लेन कराते हैं। वजारत को जो सबसे ज्यादा कंप्लेन आती है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, या लेट मिली है, या मिली नहीं है, मैं किराया लगा के आया हूँ, या दूसरी जो कंप्लेन आती थी, पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, दूसरी कंप्लेन जो बड़ी सबसे आती थी वो होटलों की आती थी। मुझे होटल नजदीक है कि दूर दे दी है, अच्छा नहीं है, या होटल का कमरा नहीं दे रहा, या जी मैंने हफ्ते के लिए रहना था, 2 दिन रह के ये निकाल रहा है। इस तरह की जो मल्टीपल कंप्लेन, इसी वजह से एक्शन लिया गया है। और अब आपने देखा है कि नुसुक रजिस्टर जो होटल है महंगे आपको करने पड़ेंगे, और ट्रांसपोर्ट भी आपको लाजमी तौर पर वीजे के साथ लेनी पड़ेगी। इस वक्त जो सऊदी वजारत चाह रही है, वो चाह रही है कंप्लेन, 0 कंप्लेन तो नहीं हो सकती, कम से कम कंप्लेन हो और आपको अच्छी सर्विस मिले, फैसिलिटी ज्यादा मिले। बेशक 2-4 लाख बंदा किसी कंट्री से कम ही उम्रे पे आए, उनको ये नहीं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उम्रे पे आए, उनको ये है कि फैसिलिटी अच्छी मिले, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। थोड़ा सा मसला आपको अगर एयरपोर्ट पे पेश आए या होटल में पेश आए, आप फौरी तौर पे कैमरा ओपन करते हैं और वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि बिहाइंड द सीन रियलिटी और भी हो सकती है, और जो मामला है वो क्लियर भी वहां पे हो सकते हैं। सिर्फ सब्र तहम्मुल नहीं था, और हमको इस वक्त ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उम्रा वीज़ा के और मुकम्मल पैकेज के हसूल का आसान तरीका बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अब काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि हमने सऊदी प्रोमो टिकट उठाई थी या और कुछ सस्ती टिकट्स उठाई हुई थी, उनका हमें किसी किस्म का बेनिफिट हासिल नहीं हुआ, हमें क्या फ़ायदा प्रमोशन टिकट का। तो भाई अनएक्सपेक्टेड काम हुआ है। अभी सऊदी प्रमोशन खत्म होने में 2 से 3 दिन बाकी थे कि वीज़े बंद होना शुरू हो गए, मसले मसाइल आना शुरू हो गए थे। और उसके बाद जैसे ही वो सऊदी प्रोमो जो थी वो ख़त्म हुई है, उसके तकरीबन 5 दिन बाद मुकम्मल तौर पे वीज़े फिल वक्त बंद कर दिए गए थे। काफ़ी ज़्यादा उसके बाद से अभी तक इश्यूज आ रहे हैं, और उसमें आपका नुकसान तो ये हुआ है कि जो आपने कैलकुलेशन निकाली थी कि चलिए कोई 20, 25, 30% आपको सस्ता टिकट, सऊदी एयरलाइन का वैसे 1,50,000-55,000 का टिकट होता है, आपने 1,15,000 या 1,20,000 का टिकट कर लिया, कोई 30 से 35,000 आपको बच गया। लेकिन वो आपकी बचत नहीं रही, क्योंकि अब उम्रा वीजा इन्होंने महंगा कर दिया है। और डेफिनेटली जो वीजे का हसूल है, एक तो वो एक्सपेंसिव हुआ है, दूसरा नुसुक रजिस्टर होटल लेंगे तो वो होटल आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप अगर लास्ट ईयर का सिस्टम देखें तो जो लोग वो सिस्टम समझ चुके थे, बहुत ही अच्छा सिस्टम था। उसमें ये होता था, मैं खुद भी ट्रेवल करता था ना, तो यहाँ से होटल बुकिंग नहीं करवाते थे, और होटल बुकिंग आपको पता है देखी भी नहीं जाती थी। इसी तरह मक्का पाक में जाते थे, आपको पता होगा कि ट्रेवल एजेंट जो होटल बुकिंग करते हैं, उसमें जो एयाटा वाले इनको होटल देते हैं ना, वो तकरीबन कोई 3 से 4 रियाल इनको उसमें बेनिफिट देते हैं। मतलब एक होटल आपको ये 20 रियाल का दे रहे हैं, तो इनको 16 या 17 रियाल का मिलता है। और इस हो सकता है कि उसमें कोई 2 रियाल 3 रियाल और भी ये उसमें ऐड कर लेते हो, कोई 5 से 6 रियाल ये अपना एक नाइट का जो आपको होटल देते हैं उसमें प्रॉफिट रखते थे। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी तो सिचुएशन काफी चेंज है। और सेम इसी तरह हम जब सऊदीया में जाते थे, वहां पे कोई भी होटल हम लेते थे ना, शेयरिंग भी मिल जाता था, पूरा रूम भी मिल जाता था। और मिसफिला कुबरी के करीब करीब जो होटल हमें मिलता था या इससे बाहर मिलता था,
वो हमें बड़ी आसानी के साथ 75 रियाल से लेके 100 रियाल या मैक्सिमम 120 रियाल तक मिल जाता था। और 500 मीटर फासले पे जो होटल मिलता था ना, अच्छा एक होटल जो कह लें कि 1 स्टार कह लें, वो हमें मिल जाता था तकरीबन 200 रियाल के करीब। और वहीं पे जो सादी बिल्डिंग होती थी वो हमें मिल जाती थी, जो बिल्कुल खस्ता बिल्डिंग थी, उसमें भी हमें कबूतर चौक के करीब करीब काफी होटल थे, वो बिल्डिंग थी। उनके नाम नहीं होते, हर साल नाम चेंज करते रहते हैं, बाहर नाम नहीं लिखा होता, विजिटिंग कार्ड सिर्फ उनके पास होता है, नंबर होता है। तो वो भी हमें 50-60 रियाल का पूरा कमरा दे देते थे। थोड़ी सी वो सादी बिल्डिंग जो थोड़ी सी अच्छी होती थी, वहां पे भी आपको कोई 140 रियाल का पूरा रूम मिल जाता था। और इसी तरह शेयरिंग अगर आप मिसफिला कुबरी के करीब करीब लेते थे तो आपको 15 रियाल से 20 रियाल के दरमियान शेयरिंग मिल जाती थी इन्हीं मंथ में। मतलब ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मिड तक यही सस्ते तरीन रेट रहते थे और रश नॉर्मल सा होता था, मतलब होटल आप इजीली वेल कर लेते थे। और सेम मदीना पाक में अगर आप जाते थे तो मस्जिद बिलाल वाली साइड पे, तरीक कुर्बान मनाजल वाली वाली साइड पे, वहां पे यकीन करें कि हमें होटल, मैं एक ही होटल में रहा हूं, तो पहले मुझे वो होटल मैंने 15 रियाल का लिया, एक महीना स्टे करना था, तो मैंने वहां पे सिर्फ 3 से 4 दिन के पैसे जमा करवाए 15 रियाल पर नाइट के हिसाब से शेयरिंग रूम में। वो शेयरिंग रूम डबल कमरा था, एक कमरे में 3 लोग रहते थे, उसमें मैंने स्टे किया था, और उसी कमरे के अंदर ही दरवाजा था डबल, उसमें 4 लोग होते थे, टोटल 7 लोग 2 कमरों में थे। 15 रियाल का मिला। फिर मैंने 4-5 दिन बाद इधर उधर से पूछता रहा, पता चला जी ये तो 10 रियाल में भी बुकिंग हो रही है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि यार मैंने लॉन्ग स्टे करना है, अब मजीद 15 दिन और स्टे करना है, मुझे डिस्काउंट करो। तो उन्होंने 12 रियाल पर नाइट के हिसाब से वो होटल मुझे दे दिया, और फिर मैंने फर्दर वहां पे स्टे किया। तो फिर मैंने कहा अब मैंने 10 रियाल के हिसाब से ही देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह का सीन चल जाता था। इवन के वहां पे मैंने एक अच्छा होटल भी लिया था गुमामा मस्जिद के करीब, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, वर्दा सफा होटल लिया था, और उसके साथ अर्जवान अल इस्लाम है, उनका जो रेट था 350 रियाल पर नाइट के हिसाब से था। 4 बेड लगे होते हैं, 4 लोग उसको शेयर करके पैसे डिवाइड कर सकते थे। और वो समझ ले कि मदीना व्यू वाली साइड भी थी। मदीना पाक तो नजर नहीं आता था, मस्जिद गुमामा से आगे मदीना पाक के मीनार और सेहन पे ध्यान पड़ता था, वहां तक का एरिया सारा नजर आता था। और तकरीबन मैक्सिमम मदीना शरीफ के अंदर से हम 310 वाली साइड पे भी नमाज पढ़े ना, तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में होटल में पहुंच सकते थे। तो फ्रेंड इसी तरह टूर ऑपरेटर जो ज्यादातर प्रॉफिट निकालते हैं ना, वो उनका ना तो होटल्स में निकलता है, होटल में भी अच्छा निकलता है, वीजे में तो बिल्कुल ही नहीं निकलता, 1000-1500 2000 मैक्सिमम कह ले। लेकिन एयरलाइन टिकट में फायदा उनको हो जाता है, 10,000 15,000 20,000 का भी बेनिफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने एयरलाइन टिकट ऑनलाइन देखी, उसने देखा कि यहाँ पे जो फेयर आ रहा है 1,40,000 आ रहा है, वो आपको कहता है जी मैंने ये 10 तारीख का फेयर देखा 1,40,000 है, फर्ज करें आज 3 तारीख थी, तो उसने कहा जी 10 की मुझे टिकट बुक कर दे। टूर ऑपरेटर फौरी आपको टिकट बुक करके हाथ में नहीं पकड़ाता, वो कहता है ठीक है जी मैं आपको दे दूंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे या रात के टाइम पे, या कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम आता है जिसमें वही टिकट सेम फ्लाइट की बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है, 10, 15, 20 हजार रुपए भी डाउन चली जाती है, तो वहां पे वो टिकट उठा लेते हैं और आपको उसी रेट पे देते हैं जिस रेट पे आपने देखी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने 1,28,000 की बुक की, आपको 1,40,000 की ही देंगे, 12,000 रुपए उनको फायदा होगा। तो इस तरह से टूर ऑपरेटर्स को बेनिफिट होता है। लेकिन जहां पे बेनिफिट होता है वहां पे अगर टूर ऑपरेटर एयाटा से कोई ग्रुप टिकट्स ले लेते हैं, या काफी ज्यादा मसले मसाइल आते हैं, ऑफलोडिंग कोई ना कोई मसले जो इनके गले पड़ जाते हैं, उस वजह से इनको बेतहाशा नुकसान भी होता है। जहां पे लाखों का फायदा होता है, या कह लें कि जहां पे हजारों का फायदा होता है, वहां पे लाखों का नुकसान खासकर 2025 में तो नजर आ रहा है। बहुत लकी टूर ऑपरेटर है जिनका अभी तक लॉस नहीं हुआ, या 2, 4, 5 लाख का सिर्फ हुआ है, इंतहाई कम लॉस हुआ है। तो फ्रेंड ये सिर्फ सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि उम्रा वीजा जो है तकरीबन कोई 6 से 7 ममालिक के लिए नहीं लग रहे, बैन है या मुश्किल लग रहे हैं, या एरर्स आ रहे हैं सेंड टू एम्बेसी केसेस के। इसके अलावा आपको बताता चलूं, थोड़ी सी चीज समझा के बताऊंगा आपने उम्रा वीजा कैसे लगवाना है। अब जो कोटा सिस्टम चल रहा है, इसके तहत फर्ज करें सऊदीया ने, पाकिस्तान में एक कंपनी है एयाटा, या शिरके ने एक एयाटा कंपनी को कोटा दिया, वो कोटा आपको मिला है 100 बंदों का, एक महीने के अंदर 100 बंदे का कोटा मिल गया। उसमें से फर्ज करें आपने 70 बंदे सऊदी अरब पहुंचा दिए हैं, सऊदी अरब 70 बंदे पहुंच गए, उनमें से अब 50% अगर एग्जिट करेंगे,
तो और वीज़े वो याटा कंपनी जारी कर सकती है। अगर 50 बंदों से ज़्यादा सऊदीया में अभी मौजूद हैं तो फिर वो कंपनी फर्दर वीज़े जारी नहीं कर सकती। इसी वजह से मैंने आपको कहा था जितना शॉर्ट टाइम में आप जाएंगे उतना वीज़ा आपका फौरी लग जाएगा। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन का वीज़ा आपका जल्दी लग जाएगा, 28 दिन का थोड़ा सा लेट लगेगा। इससे आगे तो आप फिलहाल अभी बेहतर है कि ना करें। तो दोस्तों अपने प्लान को इस वक्त थोड़ा सा शार्ट रखें, मौके की मुनासबत देखें और हालात में बेहतरी इंशाल्लाह आएगी, लेकिन अक्टूबर के स्टार्ट में आएगी, सितंबर के आखिर में बेहतरी नजर आती नहीं आ रही। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाजत है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।